दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये वीडियो किसी मुसीबत से बचा सके। दोस्तों, आजकल इस देश में एक डिमांड चल रही है कि हमें न्यायालय नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बोल दिया कि सामने वाला अपराधी है तो तुरंत उसको सजा मिल जानी चाहिए। ना इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ना एविडेंस इकट्ठे होने चाहिए, सिर्फ एक आरोप लगे और कार्रवाई शुरू हो जाए और तुरंत सजा मिल जाए। ये इस देश में आजकल एक चलन बनता जा रहा है। दोस्तों, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि कल आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 2-3 सिचुएशन आपके लिए आपके सामने रख रहा हूं। आप ऑफिस से घर आए, आपने गाड़ी पार्क करी, आप घर के अंदर गए। सडनली कुछ लोग आपके घर के गेट के बाहर आके खड़े हो जाएं और ये कहने लगे कि आपने गाड़ी पार्क करते समय मोहल्ले की किसी महिला को छेड़ दिया और तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस आए और आपको अरेस्ट करके ले जाए। कैसा लगेगा आपको? आपको झटका नहीं लगेगा कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, ये सब तमाशा क्यों शुरू हो गया? हो सकता है पड़ोस में कोई व्यक्ति आपसे बदला लेना चाहता हो, और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि समाज इस बात को सुनने को आज तैयार नहीं है कि अपराधी जिसको आप बता रहे हो उसके गुनाह क्या है, एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, किसने देखा। कि नहीं जी, मैंने बोल दिया, 20-25 मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, आपको अपराधी घोषित कर दिया, अब पुलिस आए आपको जेल लेके चली जाए और मेरा एजेंडा पूरा हो गया। अब आप पूरी जिंदगी कोर्ट में लड़ते रहिए। क्या ये न्याय है? क्या ये इस देश में एक आम नागरिक के लिए न्याय व्यवस्था है? लेकिन लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अधिकारी हैं, आपने अपने किसी महिला कर्मचारी को बुलाया अपने पास और पूछा कि आपने परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी, आपके टारगेट्स पूरे क्यों नहीं हुए, और महिला आपके कमरे से बाहर निकले और जाके शोर मचाना शुरू कर दे कि अधिकारी ने, मतलब आपने मेरे साथ बदतमीजी करी है, और सारा ऑफिस स्टाफ खड़ा होकर आपके कैबिन का घेराव कर ले और तुरंत पुलिस को बुलाए और आपके साथ मारपीट शुरू कर दे। क्या ये मुमकिन नहीं है? बहुत आसान है। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से समाज में स्थितियां बदल रही हैं, बहुत सारे लोग सजग हो गए हैं, और मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफिसेज में जो कैबिन्स होते हैं वो ग्लास कैबिन्स होते हैं। हकीकत यह है कि आर्किटेक्ट्स भी और सीनियर ऑफिसर्स भी ये चाहते हैं कि हमारे कैबिन, जो पहले एक ग्लास की जगह वुड का इस्तेमाल होता था, पार्टीशंस का इस्तेमाल होता था, एनक्लोज्ड कैबिन होते थे, बाहर से ये नहीं दिखता था कि अंदर कौन बैठा है, क्या मीटिंगें चल रही हैं, वो एक प्राइवेसी का मुद्दा था। लेकिन जब से इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं, ऑफिसेज में भी हर ऑफिसर और हर ऑफिस बिल्डिंग के लेआउट में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जहां तक हो सके आप ग्लास पैनल लगाइए, ताकि कल को कोई आप पे जबरदस्ती का आरोप ना लगा सके। इसीलिए बहुत सारे ऑफिसेज ने ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए। बहुत सारे ऑफिसर्स ने मुझे यहां तक कहा कि विजय, अगर लिफ्ट में महिला होती है और अकेली महिला होती है तो हम उस लिफ्ट में भी नहीं जाते। पता नहीं लिफ्ट से बाहर निकल के वो कह दे लिफ्ट में हमको छेड़ा है। ये समाज में बदलता हुआ स्थिति क्या बता रहा है हम सबको? और आज इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसको उठाना पड़ रहा है? महिलाओं को। क्योंकि महिलाओं को नौकरी देने से कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस हिचक रही हैं। क्योंकि आप अगर उनसे परफॉर्मेंस की बात करेंगे, आप उनसे काम की बात करेंगे, आप उनको जरा डांटेंगे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है कि साहब हमने बोल दिया तो सामने वाला दोषी है। और समाज में लोग बगैर सोचे समझे, बगैर स्थिति को जाने, बगैर तथ्यों को जाने, जिसका नाम लिया जाएगा उसको एक्यूज्ड घोषित कर दिया जाएगा, और वो बेचारा पूरी जिंदगी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मित्र सर्कल में ये जस्टिफाई करता रहेगा कि गलती उसकी नहीं थी। और मैं जो आपको बता रहा हूं ये कहानियां नहीं है, ऐसा रोज हो रहा है समाज में।
और आजकल कुछ बड़े स्तर पे हो रहा है। पहले ये इंडिविजुअल लेवल पे होता था, आजकल ये सड़कों पे और प्रदर्शन के रूप में भी हो रहा है। जिस तरह से आज पहलवानों ने एक आरोप लगाया एमपी पे, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे, मैं उनका डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मेरे को सिर्फ समस्या इस बात से है कि आपने आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा और उसकी रिपोर्ट कोर्ट जाएगी और कोर्ट उस पर संज्ञान लेके जो स्थिति होगी उस हिसाब से निर्णय देगा। लेकिन हमारे लोग क्या बोल रहे हैं? पहलवान और उनके समर्थक ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब, हमें कोर्ट नहीं चाहिए, हमने आपको 5 दिन का टाइम दे दिया है, आप जाके उस आदमी को अरेस्ट करिए, वही हमारा निर्णय है। क्योंकि हमने बोल दिया है, हम इस देश में जो हमारे सामने जो संविधान है, हम इससे ऊपर हो गए। इस देश में एक कानून और है जिसको हम बोलते हैं एविडेंस एक्ट, हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। इस देश में एक कानून और है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम बोलते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें संविधान चाहिए, ना प्रूफ चाहिए, ना कोई प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। हमने बोल दिया और कार्रवाई हो जाए। क्या ये न्याय व्यवस्था चाहते हैं हम? हमारे में और तालिबान में फिर क्या फर्क रहा? वहां किसी मुल्ला को समझ में आया कि साहब किसी ने गड़बड़ करी है, उसको चौराहे पे ले गए, गोली मार दी, उल्टा लटका दिया, काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। काय को कोर्ट की हियरिंग करनी? काय को पुलिस व्यवस्था चाहिए? जो आपको गलती करते दिखा है उसको गोली मार दो, काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। लोग डर के घर में रहेंगे, कोई निकलेगा ही नहीं। जब कोई निकलेगा ही नहीं तो क्राइम कैसे होंगे? आपने तो क्राइम को रूट से ही खत्म कर दिया। क्या हम वो व्यवस्था चाहते हैं इस देश में? मुझे दुख इस बात का है कि जो पढ़े लिखे लोग, जो हमारे पहलवान साथी हैं, उनका साथ दे रहे, अच्छी बात है। अगर समाज में किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको जरूर न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि अन्याय हुआ या नहीं? क्या एक्यूज तय करेगा? उसके सिंपैथाइजर तय करेंगे? तो पुलिस और कोर्ट का क्या रोल है? पहला सवाल। दूसरा, अगर इन्वेस्टिगेशन मेरे हिसाब से आउटकम नहीं देता है, मान लीजिए मैंने किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट करी और इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि कंप्लेंट झूठी थी, अब मैं कह दूंगा जी मुझे तो इन्वेस्टिगेशन पे ही भरोसा नहीं है, ये तो सब मिली भगत है। क्या ये उचित है? तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जिस तरह से आज हमारे समाज में कुछ लोग हमारी न्याय व्यवस्था को खत्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं ये कल वो भी कटघरे में हो सकते हैं। अगर आज मैं राकेश टिकैत को ये बोलूं कि साहब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में राकेश टिकैत का रोल था, लाल किले पे जो दंगा हुआ 26 जनवरी को, वो राकेश टिकैत के घर में षड्यंत्र रचा गया था, इसको उठा के जेल में डाल दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए, क्या राकेश टिकैत तैयार होंगे? क्योंकि मैंने तो देखा था कि लाल किले ऊपर क्या दंगा हुआ, और राकेश टिकैत ने तो खुद कहा था कि हम पुलिस के बक्कल उतार देंगे, देखते हैं हमको कौन रोकता है। वो तो ओपन धमकी दी थी, तो उसके बाद उन्होंने कर दिया, तो वो खुद ही एविडेंस है। उनके स्टेटमेंट अपने आप में इस बात के एविडेंस हैं कि उन्होंने अराजकता फैलाई, देश के खिलाफ काम किया। तो क्या राकेश टिकैत को जेल में डाल के फांसी नहीं लगा देनी चाहिए? अब लोग बोलेंगे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, राकेश टिकैत ने क्या गलती करी, क्या प्रूफ है? जब आपके ऊपर आएगी तो आप प्रूफ मांगने चलेंगे, लेकिन जब आप दूसरों पे आरोप लगाएंगे तो आप प्रूफ का इंतजार नहीं करेंगे। क्या इसी को न्याय बोलते हैं? क्या यही संविधान है हमारा? दोस्तों, दुख इस बात का है कि बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी इस समाज में लॉजिक की जगह इलॉजिकल हो जाते हैं। जैसा अक्सर हमने सड़कों पे देखा कि अगर कोई साइकिल वाला कार से टकरा गया तो गलती हमेशा कार वाले की मानी जाती है, क्योंकि ये मानते हैं कि जिसके पास कार है, जिसके पास पैसा है, वो एरोगेंट होगा, वो देखेगा ही नहीं कि सड़क पे साइकिल वाला चल रहा है। ये हम भूल जाते हैं कि साइकिल वाला अचानक बगैर हाथ दिए
मुड़ने की कोशिश कर रहा था और कार के आगे आ गया। ये हम नहीं जानना चाहेंगे। इसका क्या खामियाजा हुआ कि आज हर कार वाला अपने गाड़ी में एक डैशबोर्ड कैमरा लगा रहा है कि भैया पता नहीं कौन आके टक्कर जाएगा, कम से कम ये कैमरा तो प्रूफ देगा, कम से कम फोटो तो झूठ नहीं बोलेगी। क्योंकि जो गिरा है, जिस पे चोट लगी है, वो तो हंगामा करेगा। वो कहता है जी मेरे को तो मेरी साइकिल टूट गई, 50,000 रुपए दे दो। वो ये नहीं कहेगा कि गलती मेरी थी। क्योंकि सड़कों पे अक्सर हमने देखा होगा कि बड़े और छोटे वाहन में, अमीर और गरीब में, या तबके में जो वीकर सेक्शन है और हायर सेक्शन में, हमेशा पब्लिक सिंपैथी वीकर, कमजोर के साथ ही होती है। यह समाज है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वीकर सेक्शन, कमजोर आदमी, साइकिल वाला, महिला भी गलती कर सकती है। हम ये हकीकत क्यों भूल जाते हैं? दूसरा, जो हमारा कानून प्रक्रिया है उसमें यह कहा जाता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप 24 घंटे में कंप्लेंट करिए। कुश्ती खिलाड़ियों ने कितने दिनों बाद कंप्लेंट करी, या कितने महीनों बाद, या कितने सालों बाद? अचानक उनको कैसे याद आ गया कि साहब हमारे साथ गड़बड़ हुई थी? और एक ही अखाड़े की महिलाओं के साथ। मैं सवाल कर रहा हूं, मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा हूं, मेरे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन आपने उसी दिन, जिस दिन आपको मेडल मिला था, जिस दिन आप गले मिले थे, या जिन दिन आपको लगता है कि आपको इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर या इनएप्रोप्रिएट वे में आपको टच किया गया था, आपने उसी दिन कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करी? किसका इंतजार कर रहे थे? उस समय आप खुशी के मारे झूम रहे थे, लेकिन बाद में आपको याद आया कि हमें कुछ करना चाहिए। कितने समय बाद? 48 घंटे बाद, 96 घंटे बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद? कितने समय बाद याद आया? और एक साथ सबको याद आया। इसीलिए सच क्या है यह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि केस जितना पुराना होता है उतने एविडेंस इकट्ठे करने में टाइम लगता है। हो सकता है कि जो विटनेस है वो दुनिया में ना हो सकता है कि जो विटनेस था वो अवेलेबल नहीं हो सकता है कि जो सिचुएशन थी, जो वहां पे और लोग थे, उनको याद ना हो। क्योंकि विद टाइम मेमोरी लॉस भी होता है, लेकिन कुछ लोगों को विद टाइम इंसिडेंसेस याद आने लगते हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा दोस्तों कि जिस तरह से, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे ये महिलाओं का, रेसलर्स का प्रदर्शन हो, या कोई और प्रदर्शन हो, हम लोग जब न्याय की बात आती है तो हम एकदम फास्ट फूड की तरह क्विक डिलीवरी सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि हमने दूसरों पे आरोप लगाया है। तब हम इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश के संविधान, देश के कानून, हम किसी की इज्जत नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय मेरा स्वार्थ सबसे ऊपर है। कल को अगर कोई महिला ये बोल दे कि बजरंग पूनिया ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, तब पूनिया साहब क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, क्या प्रूफ है, या इनको उठा के जेल डाल देना चाहिए। तो कहेंगे जी हमने तो किया ही नहीं था। हम मान ही नहीं रहे। हम तो कहेंगे बजरंग पूनिया ने किसी महिला के साथ बदतमीजी की थी, उठा के जेल में डाल दीजिए। फिर क्या होगा? अगर कोई आके ये बोले कि महिला पहलवानों ने मेरे को गाली गलौज किया था, अब ये बोलेंगे हमने तो किया ही नहीं, हम जानते ही नहीं, क्या प्रूफ है? फिर आप इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं करेंगे, फिर क्या प्रूफ की मांग नहीं करेंगे? लेकिन जब आप आरोप लगाएंगे तब ना आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ना आपको प्रूफ चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको सच शायद ये पता होगा कि वो तथ्य सामने नहीं आएंगे जो आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। और जब पुलिस ये कहेगी कि किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला, तब ये कहेंगे जी हमें पुलिस पे पहले ही भरोसा नहीं था, हम तो कह ही रहे थे पुलिस मिली भी है, पॉलिटिकल प्रेशर में है। ये हर सिस्टम को जुठलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि इनके झूठ का जो किसी भी तरह से समाधान होना चाहिए वो इनके फेवर में होना चाहिए। क्या ये इस देश की न्याय व्यवस्था के लिए उचित होगा? क्या ये डेमोक्रेसी में सही होगा? सोचिए दोस्तों, हमारे पहलवान, अगर उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान है और समाज भी यही चाहता है। लेकिन क्या फेस वैल्यू पे लेना चाहिए क्योंकि वो पहलवान है?
सुशील कुमार भी पहलवान था, मर्डर के केस में आज जेल में। तो हम कैसे मान ले कि बाकी सारे पहलवान एकदम गांधी जी के भक्त हैं? उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उनका कोई एजेंडा नहीं। इंसान है, नियत बदल सकती है, एस्पिरेशन बदल सकते हैं, स्वार्थ बदल सकते हैं। हम सब इंसान हैं, हम पत्थर नहीं है, हम कंप्यूटर भी नहीं है कि जिसमें जैसा प्रोग्रामिंग किया अगले 20 साल तक वैसा का वैसा प्रोग्रामिंग रहेगा। इंसान की मानसिकता परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है, स्वार्थ के हिसाब से आदमी की सोच बदलती है, लाइफ की प्रायोरिटीज बदलती हैं, इन्फ्लुएंस में लोग बदलते हैं, प्रेशर में लोग बदलते हैं। इसीलिए कानून में यह कहा जाता है कि जब भी आप एज ए विटनेस आए या अगर कोई आप कागज साइन करें तो उसमें एग्रीमेंट में भी यही बातें कही जाती हैं कि मैं किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये समाज में होता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो कंप्लेंट है कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ वो दबाव में नहीं है, किसी षड्यंत्र के तरीके में नहीं है? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मुद्दा गंभीर है दोस्तों। लेकिन जिस तरह से रेसलर्स और उनके समर्थकों ने और कुछ पत्रकारों ने और चैनल्स ने इस बात को नहीं उठाया कि न्याय प्रक्रिया होने दी जाए, इन्वेस्टिगेशन होने दिया जाए, और अगर रेसलर्स के पास प्रूफ है तो वो खुद क्यों नहीं दे देते? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें, प्रूफ दें, ताकि बाद में ये कहने का मौका ना मिले कि इन्वेस्टिगेशन खराब था। आप प्रूफ देना नहीं चाहते, एविडेंस आप देना नहीं चाहते, विटनेस आपके पास है नहीं, लेकिन सजा आप सबको दिलवाना चाहते। क्या ये न्याय है? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? फिर तालिबानी शासन कर दीजिए हिंदुस्तान में। लेकिन जब इन पे बात आती है, इनसे पूछा जाता है कि आपको कोर्ट पे भरोसा है? हाँ जी है। आपको न्याय व्यवस्था पे भरोसा है? बिल्कुल है जी। लेकिन जब मेरा मुद्दा आता है तो जी न्याय व्यवस्था मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। फिर अगर न्याय व्यवस्था में पता लगता है कि मैं गलत था, तब न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है, तब न्याय व्यवस्था पॉलिटिकल प्रेशर में है, मोदी के प्रेशर में है, पैसे खा लिए, किसी ने कुछ और खा लिया, ये सब शुरू हो जाता है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस व्यवस्था? क्या देश ऐसे ही चलेगा या हमें सुधार की जरूरत है, या हमें एजुकेट करना होगा? खासकर मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं कि अगर इस तरह का एटीट्यूड रहा तो सबसे ज्यादा समस्या ये होंगी कि लोग महिलाओं को नौकरी देना बंद कर देंगे। आप समझिए इस बात को। बहुत सारे ऐसे सीनियर ऑफिसर्स और मैनेजर्स हैं, दे डोंट वांट फीमेल एज देयर पर्सनल स्टाफ। पहले एक आ जाता था मेरी स्टेनो लेडी है, वो अच्छा काम करती है, टाइप करती है, शॉर्ट हैंड है, वेरी पंक्चुअल है, शी इज वेरी गुड। लोग कहते हैं सब ठीक है, कल को एलिगेशन लगा दिया तो मैं कहां भागता फिरूंगा? तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, बट लेकिन अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। इसलिए अपने आसपास में महिलाओं को नहीं रखूंगा। ये डिसीजन बहुत सारे डिसीजन मेकर्स ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये महिलाओं के पोटेंशियल, उनकी संभावनाओं, उनकी प्रतिभाओं के साथ छल होगा, उनके साथ अन्याय होगा? अगर उन लोगों के साथ ही ऐसा अन्याय हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या महिला संगठनों को इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या इस पे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस नहीं होने चाहिए कि महिलाओं पे अगर किसी तरह के, या महिलाएं किसी तरह का इस तरह का आरोप लगाती हैं तो उसकी सच्चाई जल्दी से जल्दी कैसे ढूंढी जाए, और महिलाओं को जागरूक करें कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके एविडेंस तुरंत कलेक्ट करें, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन बना दें। सिर्फ आरोपों के तहत, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत देखा है। विशाखा जजमेंट के बाद जो कमेटीज बनी हैं संस्थाओं में और कंपनियों में, उसमें यह बात बहुत क्लियर हो गई है कि अगर किसी महिला ने आरोप लगाया और कमेटी में लोग हैं और पुरुष भी हैं, तो पुरुष बोलते नहीं। मैंने खुद देखा है विटनेसों में। पुरुष इसलिए नहीं बोलते कि महिलाएं कहेंगे आप एक आरोपी का समर्थन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फिर गैंगिंग शुरू हो जाता है। वहां पे लॉजिक की कोई बात नहीं करता, सबका इमोशन हाई होता है, और कोई भी अगर बोलता है कि महिला ने शायद गलत आरोप लगाया तो सब उस पर चढ़ जाती है कि आप जो आदमी शोषण कर रहा है आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं। सच्चाई बगैर जाने कंक्लूजन हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे विशाखा कमेटीज जो बनी हैं उनमें भी
जितने केसेस जाते हैं, चाहे वो बेचारा आदमी एक्यूज था या नहीं था, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये बहुत गंभीर समस्या है। कोर्ट अपने लेवल पे डील करेगा, क्या समाज को डील नहीं करना चाहिए? इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप और हम सबके परिवारों में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। किसी के साथ, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी के साथ भी अन्याय होगा तो समाज में अन्याय बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेंगे, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप चिंतन करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। हमको जागरूक नागरिक बनना है, इस देश को आगे बढ़ाना है और स्वार्थी लोगों से इस देश को बचाना भी है, जिनके लिए ना संविधान का कोई मतलब है, ना न्याय प्रणाली का मतलब है, ना कोर्ट का मतलब है। उनको सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए और सिस्टम की मजबूरी यह होती है कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन स्वार्थी लोगों के खिलाफ जब तक समाज नहीं खड़ा होगा, समाज एक आवाज नहीं बनेगा, कोर्ट और पुलिस भी दबाव में रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।